वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस एग्जाम 2025 का सेट नंबर 6। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, जिससे आपके एग्जाम में लगभग 10 से 12 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। हमारा आज का पहला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो यह बनता है समतल दर्पण पे। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा क्वेश्चन पढ़ा जाता है और आपको आंसर बताया जाता है, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। हमारा अगला प्रश्न है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो यह आधारित है फैराडे का नियम पर। दोस्तों, हमारे द्वारा जो ये स्पष्टीकरण है ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्नों का स्पष्टीकरण है, इसलिए आप इसे एक बार वीडियो पॉज कर करके जरूर पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है सूक्ष्म तरंगे का। हमारा अगला प्रश्न है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो यह मापा जाता है स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य का ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो यह होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस पर आधारित होती है? तो यह आधारित होती है नाभिकीय संलयन पर। हमारा अगला प्रश्न है, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो यह उत्पन्न किया जाता है एक्सरे किरण का। दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में 10 से 12 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। और हमारे द्वारा एक साइंस का सीरीज चलाया गया था टॉप 500 क्वेश्चन का, उससे भी आपको लगभग 20 से 22 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना थी। तो उस वीडियो को भी आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो वह है फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? तो यह न्यूटन मीटर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है, मिग्र तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो इसका कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वह उपकरण है बैरोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है? तो यह होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या है? तो यह है डेसिबल। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो वह लेंस है अवतल लेंस। हमारा अगला प्रश्न है, आकाशगंगा का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों, फर्स्ट 30 प्रश्न जो है ये आपका फिजिक्स के क्वेश्चन है, उसके बाद आएंगे केमिस्ट्री के, उसके बाद बायोलॉजी के, इसलिए इन प्रश्नों को आप एक बार में जरूर देखकर ही एग्जाम देने जाएं। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दूरबीन का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो यह भार बढ़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो यह दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो यह पारे का वाष्प और आर्गन को भरा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो यह है सोडियम। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फार्मूला आप याद रखिएगा, NaHCO3 होता है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन है। हमारा अगला प्रश्न है, कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? तो यह तांबा टीन का मिश्रण है। हमारा अगला प्रश्न है, स्ट्रेंजर गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है जिनोन को। हमारा अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या है? तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो यह होता है 7। हमारा अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वह गैस है
एसिटिलीन। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो यह है हीरा। हमारा अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो यह है मीथेन। हमारा अगला प्रश्न है सभी अम्लों में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से होता है? तो यह होता है हाइड्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है नॉन स्टिक बर्तनों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो यह टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है एक्वा रिजिया किसका मिश्रण है? तो यह मिश्रण है साद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साद्र नाइट्रिक अम्ल का। इसका जो अनुपात होता है 3:1 होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यह हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। यह हुआ था 1984 में, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह पाया जाता है एसिटिक अम्ल। दोस्तों एसिटिक अम्ल का आप फार्मूला याद रखिएगा, CH3COOH होता है। हमारा अगला प्रश्न है डॉल्फिन को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो यह किया गया स्तनधारी के श्रेणी में। हमारा अगला प्रश्न है आचरस सपोटा किसका वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। चीकू का नाम है आचरस सपोटा। हमारा अगला प्रश्न विटामिन B9 को किस नाम से जाना जाता है? तो फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा रूपांतरण होता है? तो यह सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो वह अंग है लाल रक्त कणिकाएं। हमारा अगला प्रश्न पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया गया था विडल और टेटम के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है ग्रेगर मेंडल को। हमारा अगला प्रश्न वह गुण सूत्र जो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है ऑटोसोम। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आनुवंशिकी है? तो यह है हीमोफिलिया। हमारा अगला प्रश्न कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। हमारा अगला प्रश्न विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है यकृत। हमारा अगला प्रश्न कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? तो यह कहलाता है ओ। हमारा अगला प्रश्न कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है एंटोमोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है? तो यह नियंत्रित करता है सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क। हमारा अगला प्रश्न इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह होता है मधुमेह। हमारा अगला प्रश्न त्वचा को रंग प्रदान करने वाला वर्णक क्या है? तो मेलिन है। हमारा अगला प्रश्न मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो यह है फीमर। हमारा अगला प्रश्न किसान का मित्र किस जीव को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है केचुआ को। हमारा अगला प्रश्न रक्त में प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है रक्त का थक्का बनना। हमारा अगला प्रश्न पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों से बचाना। हमारा अगला प्रश्न मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यह है कान में। हमारा अगला प्रश्न जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वह यंत्र है लेक्टोमीटर। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर देंगे। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार जुड़ जाएं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यह सिस्मोलॉजी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया गया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो वह ग्रह है मंगल। हमारा अगला प्रश्न विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। हमारा अगला प्रश्न कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है मायोटोसिस और मियोसिस। ये आपको याद रखना है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। हमारा अगला प्रश्न दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करता है? तो यह अवतल दर्पण का उपयोग करता है। हमारा अगला प्रश्न जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका H2O रासायनिक सूत्र है। हमारा अगला प्रश्न किस बीमारी को हाइड्रोफोबिया का भी कहा जाता है? तो वह बीमारी है रेबीज। हमारा अगला प्रश्न बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो यह मीथेन है। हमारा अगला प्रश्न मानव रक्त का pH मान लगभग कितना होता है? तो यह होता है 7.4। हमारा अगला प्रश्न है सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो यह होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा अगला प्रश्न
कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है माइकोलॉजी। और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मोती का मुख्य घटक कौन सा है? तो यह है कैल्शियम कार्बोनेट। हमारा अगला प्रश्न है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र आप याद रखिएगा CaCO3 होता है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो यह भरा जाता है आर्गन। हमारा अगला प्रश्न है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो यह चुना था मटर के पौधे को। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो यह होती है 639। हमारा अगला प्रश्न है DNA की द्विकुंडली संरचना किसने दी थी? तो यह दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वह पाया जाता है विटामिन C। हमारा अगला प्रश्न है पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो यह होता है क्लोरोफिल के कारण। हमारा अगला प्रश्न है आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लाइसोसोम को। हमारा अगला प्रश्न है आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दिमित्री मेंडलीव को। हमारा अगला प्रश्न है आवृत्ति की SI इकाई क्या है? तो यह है हर्ट्ज। हमारा अगला प्रश्न है सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो यह है AU। हमारा अगला प्रश्न है ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। हमारा अगला प्रश्न है कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? तो यह होती है पारा। हमारा अगला प्रश्न है वायु में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? तो यह होती है 332 मीटर पर सेकंड। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? तो वह विटामिन है विटामिन K। हमारा अगला प्रश्न है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह है बृहस्पति। हमारा अगला प्रश्न है मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो यह होता है प्लाज्मोडियम। हमारा अगला प्रश्न है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मीथेन। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 46। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है जिसमें आपको हमारे द्वारा 100 क्वेश्चन करवाए गए और ये 100 क्वेश्चन से आपके एग्जाम में 10 से 12 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।